जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय 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 हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 45। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा कुंज बिहारी लाल की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौतमानंदे हरि हरि बोल। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। ध्यान पूर्वक सुनिए, प्रश्न करेंगे तात्पर्य के बाद। त्रैगुण्य विषयाः, तीनों गुणों को विषय करने वाले हैं। वेदाः, वेद। निस्त्रैगुण्यः, शुद्ध सत्व में स्थित। अर्जुन, हे अर्जुन, निर्द्वन्द्वः, द्वंद्वों से मुक्त। नित्य सत्वस्थः, नित्य शुद्ध सत्व गुण में स्थित। नित्य शुद्ध सत्व गुण में स्थित। निर्योगक्षेम, प्राप्ति तथा संरक्षण के विचार से मुक्त। आत्मवान, स्वरूप में स्थित। अनुवाद। वेद मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का ही विषय करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू इन गुणों का उल्लंघन करके उनसे अतीत हो जा। संपूर्ण द्वंद्वों और योगक्षेम की चिंता से मुक्त होकर आत्मपरायण स्वरूपनिष्ठ बन। तात्पर्य। किसी भी प्राकृत क्रिया को करने से त्रिगुणमय कर्म और कर्म बंधन बनते हैं। ये सकाम होने के कारण प्राकृत जगत में बंधनकारी हैं। सामान्य जनता को इंद्रिय तृप्ति से क्रमशः
शुद्ध सत्व के स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से वेद मुख्य रूप में सकाम कर्मों का ही वर्णन करते हैं, परंतु अर्जुन की स्थिति तो विलक्षण है। वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अनन्य शिष्य एवं प्रिय सखा है। अतः उसे सीधे वेदांत दर्शन के स्तर पर ही आरूढ़ हो जाने की आज्ञा दी गई है, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। संसार के सब प्राणी जीवन के लिए घोर संघर्ष कर रहे हैं। उनके कल्याण के लिए श्री भगवान ने जगत सृष्टि करके उस वैदिक ज्ञान का सदुपदेश किया, जिसमें जीवन यापन की यथार्थ पद्धति का तथा भव बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। विषय भोगमय क्रियाओं अर्थात कर्म कांड के अंत में जीव को उपनिषदों के रूप में भगवत प्राप्ति का अवसर दिया जाता है। ये उपनिषद वेद अंश हैं, उसी भांति जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का अंश है। इनसे भगवत परायण जीवन का उपक्रम होता है। जब तक प्राकृत देह विद्यमान है, तब तक गुणमय कर्म तथा कर्म बंधन बनते रहेंगे। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख, शीत ग्रीष्म आदि को सहन करने का अभ्यास करके हानि लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर सर्वतो भावेन श्री कृष्ण कृपा की आश्रयता ग्रहण कर लेने पर यह शुद्ध सत्वमयी अवस्था प्राप्त होती है। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर सर्वतो भावेन श्री कृष्ण कृपा की आश्रयता ग्रहण कर लेने पर यह शुद्ध सत्वमयी अवस्था प्राप्त होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू इन गुणों का उल्लंघन करके उनसे अतीत हो जा। संपूर्ण द्वंद्वों और योगक्षेम की चिंता से मुक्त होकर आत्मपरायण बन। तो वेदों में क्या वर्णन है? तीन गुणों का वर्णन है। भक्ति का वर्णन है? नहीं है वर्णन भक्ति का। भक्ति तो तीनों गुणों से परे होती है। और त्रैगुण्य विषया वेदा, भक्ति का वर्णन होगा वेद में। है छिपा हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा। इसका क्या अर्थ है? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ट्रांसलेशन पढ़ो। इससे क्या क्या प्रकट हो रहा है कि वेद में क्या बताया गया है? भक्ति बताई गई है कि नहीं बताई गई? इससे क्या अनुवाद से तात्पर्य भी सुना, उससे क्या बात समझ में आई? वेद में भक्ति बताई गई कि नहीं बताई गई? नहीं बताई गई। बोलिए।
बोलो। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य, और बिना भक्ति के जान जाएंगे। इसका मतलब भक्ति बताई होगी। तो फिर यहाँ क्यों कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा? नहीं तो त्रैगुण्य विषया कह देने का क्या मतलब है? त्रैगुण्य विषया कह करके तो आपकी बात का खंडन हो जा रहा है। सतोगुण तक है बस, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, त्रैगुण्य तो यही होता है, और तो कोई चौथा गुण होता नहीं। हम्म, हैं? सामान्य व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है उसके क्रमिक विकास के लिए वेद में ये तीनों गुणों का वर्णन किया गया। और जो असामान्य व्यक्ति है अर्जुन जैसा, उसके लिए ये कहा है। तो ये यहाँ कहा लिखा, भगवान तो कह रहे निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन, तुम निस्त्रय गुण्य बन जाओ। तो वेदों से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं कि नहीं? वेदों में या वेदों के 3 गुणों में? वेद में भक्ति है कि नहीं? अभी तो बोला था नहीं, अब बताओ। प्रभु जी कह रहे हैं कि वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, तो गीता में कहा ही है। आप बताओ वेद में भक्ति है कि नहीं है छुपी हुई है अभी भी। भगवान ने कह दिया कि वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, तो अभी छिपी हुई है। छिपी हुई किसके लिए होती है? ना हम प्रकाश सर्वस्य, किसके लिए? जो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण में आसक्त हैं उनके लिए तो फिर वो चीज़ छिपी हुई है, वो होते हुए भी नहीं देखते, है ना। सामने भगवान आ जाए तो नहीं देखेंगे, है ना। तो ये डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमम आत्मा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, वेदाः त्रैगुण्य विषया, वेद 3 गुणों का विषय वर्णन करने वाले हैं मुख्य रूप से। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए, वेद मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों का ही विषय करने वाले हैं। ज्यादा क्वांटिटी में मुख्य रूप से क्या है? 3 गुणों का वर्णन। मुख्य रूप से शब्द जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कुछ चीज़ जो कम बताई गई है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो सकती है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कम बताई गई, कम मात्रा में कुछ ही श्लोक में बता दिया गया, और कम इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत एक्सप्लेन की गई। क्योंकि इंद्रियों में फंसे हुए लोग ज़्यादा हैं, इसलिए उनको ज़्यादा बताना पड़ा। और जो समझदार हो तो उसके इशारा काफ़ी है ना। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। समझदार को खाली इशारा कर दिया गया वेद के अंदर, त्रैगुण्य से ऊपर उठ जाओ, बस वो इशारे में ही काम कर लेता है, और उसको डिटेल में बताते रहो तो भी उसकी समझ में नहीं आता है। मुख्य रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए, इस शब्द पर। वेद मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों का ही विषय करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू इन 3 गुणों का उल्लंघन करके उनसे अतीत हो जा, संपूर्ण द्वंद्वों और योगक्षेम की चिंता से मुक्त होकर आत्मपरायण बन। प्रमाण कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। तुम बताओ, संख्या बताओ खाली प्रमाणों की। 3 प्रकार के। तो जी कौन कौन से 3 प्रकार के? वेद प्रमाण शब्द नहीं है क्या? मतलब खोपड़ी खुजाने लगी। शास्त्र शब्द नहीं है।
शब्द प्रमाण कितनी तरह के हैं? चलो अब और स्पेसिफिक क्वेश्चन, शब्द प्रमाण कितने प्रकार का है? शब्द प्रमाण 3 प्रकार का है। पहला श्रुति प्रमाण, वेद का प्रमाण। दूसरा स्मृति प्रमाण, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान हो गया वेद और उपनिषद, स्मृति प्रस्थान हो गया पुराण आदि, भगवत गीता, महाभारत, स्मृति प्रमाण। और तीसरा न्याय प्रस्थान, वेदांत सूत्र, इसमें खाली वेदांत सूत्र है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के शब्द प्रमाण हैं। इन सब में सबसे ज्यादा प्रामाणिक कौन माना जाता है? वेद का जो प्रमाण है वो भगवान के मुख से निकला है, और जो स्मृति प्रमाण है वो महात्माओं के मुख से निकला है। भगवत प्राप्त परम निष्काम आत्माराम जो महापुरुष हैं, उनके मुख से जो शास्त्र निकलता है वो होता है स्मृति प्रमाण। भगवत प्राप्त व्यक्ति ही शास्त्र जब लिखता है तब स्मृति प्रमाण कहलाता है। ऐसा नहीं कि किसी ने भी कोई भी किताब उठा करके लिखना शुरू कर दिया, अभी अल्प अनुभव है और तमाम उसमें गलतियां हो रही हैं, तो वो स्मृति नहीं माना जाएगा। हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, लिखने कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या वैल्यू है? सैकड़ों गलतियां हो जाएंगी। स्मृति प्रमाण। तो अब सबसे ज्यादा जो प्रामाणिक है वो तो भगवान के मुख से निकला हुआ वेद। और अगर आप कह देंगे कि वेद में भक्ति नहीं बताई गई है तो भक्ति अप्रामाणिक सिद्ध हो जाएगी। जो चीज वेद में नहीं बताई गई है वो अगर आप करने लगो तो वो प्रामाणिक नहीं माना जाता, क्योंकि सबसे टॉप का जो प्रमाण है शब्द प्रमाण, बाकी किसी प्रमाण से तो आत्मा को ही नहीं जाना जा सकता। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 3 प्रकार का प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष माने खुद देख करके, तो आत्मा को देख करके तो पहचान नहीं पाएंगे, अनुमान लगा नहीं पाएंगे, तो शब्द प्रमाण ही एकमात्र बचता है आत्मा को जानने के लिए। तो परमात्मा को जानने के लिए अनुमान और प्रत्यक्ष क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। शब्द प्रमाण फिर 3 प्रकार का हो गया, श्रुति, स्मृति और न्याय। इसमें से भी सबसे ऊंचे दर्जे पे जो है वो है श्रुति प्रमाण। इसीलिए कहा श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना। इस श्रुति प्रमाण, वेद के प्रमाण के बिना जो भक्ति की जाती है वो उत्पात है। ठीक है, इसका मतलब वेद में भक्ति खूब कायदे से दी गई है, उसके बगैर अगर कर लिया तो उत्पात के अलावा कुछ नहीं होने वाला है रिजल्ट। और इन सब प्रमाणों के अलावा जो भी भक्ति की जा रही है वो केवल भक्ति का दिखावा है, वो वास्तव में भक्ति नहीं है। करते रहो, दिखावटी भक्ति है वो खाली उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उत्पात होगा समाज में। और ये जो है वो अक्षम्य है, वो क्षमा करने लायक नहीं है जो इस प्रकार का उत्पात फैलाता है, क्योंकि लोगों को कैसा दिग्भ्रमित, भक्ति के नाम पे दिग्भ्रमित करे तो बहुत गलत है। व्यक्ति तो सोचता है कि सबसे टॉप मोस्ट मेथड है भक्ति, कर्म ज्ञान किसी तरह से छोड़ छाड़ करके वो भक्ति में आया। भक्ति में भी गुमराह करने वाले लोग मिल जाएं तो ये कितना दंडनीय है, अक्षम्य है। तो वेद मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों का ही विषय करने वाले हैं। अर्जुन, तू इन 3 गुणों का उल्लंघन करके उनसे अतीत हो जा। संपूर्ण द्वंद्वों और योगक्षेम की चिंता से मुक्त होकर आत्मपरायण बन। किसी भी प्राकृत क्रिया को करने से त्रिगुणमय कर्म और कर्म बंधन बनते हैं। मटेरियल एक्टिविटी कोई भी करेंगे, चाहे सत्वगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, उसमें गुणमय कर्म हो जाएंगे, फिर कर्म का बंधन भी हो जाएगा। और ये सकाम होने के कारण प्राकृत जगत में बंधनकारी हैं।
सामान्य जनता को इंद्रिय तृप्ति से क्रमशः शुद्ध सत्व के स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से वेद मुख्य रूप से सकाम कर्मों का ही वर्णन करते हैं। अगर इस लाइन को भी ठीक से समझ लिया होता तो कभी ना कहते कि वेद में भक्ति नहीं बताई गई है। बिना भक्ति के शुद्ध सत्व में कोई स्थित हो सकता है? तो देखो सेंटेंस फिर से सुनो। सामान्य जनता को इंद्रिय तृप्ति से, सामान्य जनता इंद्रिय तृप्ति में पड़ी है, उनको इंद्रिय तृप्ति से उठा करके कहाँ ले जाना है? शुद्ध सत्व में। यहां तक ले जाने का काम वेद करते हैं बिना भक्ति के? असंभव। ये ध्यान से सुनना और पढ़ना। सामान्य जनता को इंद्रिय तृप्ति से क्रमशः शुद्ध सत्व के स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से वेद मुख्य रूप से सकाम कर्मों का ही वर्णन करते हैं। अब वो तो इंद्रिय तृप्ति पे है तो उसको तो सकाम कर्म बताया जाएगा ना। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो पाप में लगा हुआ है। अब उसको कहा नहीं, वेद में बताया गया है तुमको ऐसे करके स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, इंद्र की पूजा करो। पाप छोड़ करके कम से कम इंद्र की पूजा में तो लगा। इंद्र की पूजा करके उसको कुछ भोग वस्तुएं प्राप्त हुई, फिर उसको धीरे से बताया जाएगा कि इनको भगवत अर्पण। ठीक है, रजोगुण से सतोगुण में आ जाओगे, धीरे धीरे करके उसकी उन्नति कराएगी। एकदम से तो कोई एकदम से उन्नति कराओ तो देखो कैसे आया है होती, टेंशन हो जाती है। जो व्यक्ति जिस स्तर पे है उसको उसी स्तर की बात करना चाहिए। और फैक्ट यही है कि दूसरे अध्याय से आगे बताने के लायक ही नहीं। क्या बताया जाए? बुद्धि योग समझने के योग्य नहीं, सांख्य योग खाली समझते रहो बस, और कुछ नहीं। इसके आगे तो कोई क्लास ही नहीं होना चाहिए। जब तक कोई जिज्ञासा ना करे तब तक साधु को बताना भी नहीं चाहिए। सत्य तो यही है। जैसे अर्जुन प्रश्न करता जा रहा है, भगवान उत्तर देते जा रहे हैं। अपनी तरफ से भगवान नहीं बोलने लग गए। सामान्य जनता को इंद्रिय तृप्ति से क्रमशः शुद्ध सत्व के स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से वेद मुख्य रूप में सकाम कर्मों का ही वर्णन करते हैं। मुख्य रूप में सकाम कर्मों का वर्णन है और गौण रूप में भक्ति का वर्णन है, अर्थात कम है भक्ति का वर्णन, बाहुल्य जो है वो सकाम कर्मों का है। इसका मतलब कोई ये निष्कर्ष निकाल दे कि नहीं जी तो ढेर सारा वर्णन किया, इसका मतलब यही टॉप मोस्ट है, यही है पुष्पिताम वाचम सकाम कर्म। परंतु अर्जुन की स्थिति तो विलक्षण है। वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अनन्य शिष्य एवं प्रिय सखा है। तो ये तो इंद्रिय तृप्ति में फंसे हुए सामान्य जनता के लिए था कि वो त्रैगुण्य में जाए, लेकिन अर्जुन तो स्पेशल व्यक्ति है। अतः उसे सीधे वेदांत दर्शन के, वेदांत माने वेदों के अंत में जो दर्शन दिया गया, ठीक है, वेदों के एंड में जो दर्शन दिया गया, वेद उसके अंत में क्या होता है? वेद रूपी वृक्ष है मान लो, उसके अंत में क्या होता है? प्रारंभ में क्या होता है? जड़, बीज होता है, उससे जड़ होती है, फिर उसके बाद क्या? तना, तने के बाद क्या? शाखाएं, शाखाओं के आगे क्या? कुछ नहीं, शाखाओं में तो फल लगते हैं बस, ठीक है, पत्तियां, फल। तो अंत में क्या है? शाखाएं। और उपनिषद क्या है? वेदों की शाखाएं। उपनिषदों में भक्ति का वर्णन है, ठीक है, वेद रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं उपनिषद। जिस प्रकार से महाभारत की का एक अंश है क्या? भगवत गीता, उसी प्रकार से वेद के ये अंश हैं, शाखाएं हैं उपनिषद। यानी उस वेद के बिल्कुल एंड पॉइंट पे आओगे तब भक्ति का वर्णन मिलेगा, उसके पहले पहले तो सकाम कर्मों का वर्णन मिलेगा, कर्म कांड का वर्णन मिलेगा, फिर ज्ञान कांड का वर्णन मिलेगा, फिर उपासना कांड का वर्णन मिलेगा। कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, 3 भाग हैं। तो उपासना कांड किसकी उपासना? तो भक्ति नहीं है उसमें, तो उपासना कहां से आई? उपासना है।
अतः उसे सीधे वेदांत दर्शन के स्तर पर आरूढ़ हो जाने की आज्ञा दी गई है, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। वेदांत सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ से प्रारंभ होता है। ब्रह्म माने भगवान, उनकी जिज्ञासा, प्रारंभ ही ब्रह्म जिज्ञासा से है, जिसका वो भगवान कह रहे हैं कि तुम इस पे आ जाओ सीधा, वे त्रैगुण्य को छोड़ो। संसार के सब प्राणी जीवन के लिए घोर संघर्ष कर रहे हैं, उसी में बिजी हैं। उनके कल्याण के लिए श्री भगवान ने जगत सृष्टि करके, पहले भगवान ने उनके कल्याण के लिए जगत की सृष्टि की, फिर उस वेद ज्ञान का सदुपदेश किया, जिसमें दो बातें हैं। क्या? जीवन यापन की यथार्थ पद्धति, अपने मनमाने ढंग से जीवन यापन ना करो, मैं बता रहा हूं जीवन यापन की पद्धति, शरीरों की तरह कैसे रहा जाता है, तथा भव बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया। अच्छे ढंग से जीवन यापन भी करो और मरने के बाद भगवान के धाम जाओ। ये भगवान ने उपदेश दिया किन लोगों को? जो इस जगत में घोर संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन की रक्षा के लिए। संसार में सब प्राणी जीवन के लिए घोर संघर्ष कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए श्री भगवान ने जगत सृष्टि करके उस वैदिक ज्ञान का सदुपदेश किया, जिसमें जीवन यापन की यथार्थ पद्धति का तथा भवबंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। विषय भोगमय क्रियाओं अर्थात कर्म कांड के अंत में, देखो ध्यानपूर्वक, विषय भोगमय क्रियाओं अर्थात कर्म कांड के अंत में जीव को उपनिषदों के रूप में भगवत प्राप्ति का अवसर दिया जाता है। साफ साफ तो लिखा है, कैसे कह दे, ध्यान से नहीं सुनते। उपनिषदों के रूप में भगवत प्राप्ति का अवसर दिया जाता है। ये उपनिषद वेद अंश हैं। उसी भांति जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का अंश है, इनसे भगवत परायण जीवन का उपक्रम होता है, शुरुआत होती है। उपनिषदों से भगवत परायण जीवन की शुरुआत होती है। जब तक प्राकृत देह विद्यमान है, तब तक गुणमय कर्म और कर्म बंधन बनते रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख शीत ग्रीष्म आदि को सहन करने का अभ्यास करके हानि लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए, क्योंकि ये चीजें तो सताती रहेंगी, चाहे भक्ति करो चाहे ना करो, सुख दुख होगा ही। अब दुख हुआ तो श्रुति स्मृति पुराण आदि की विधि को छोड़ दिया, दुख हुआ छोड़ दिया, हानि हुई छोड़ दिया, तो क्या होगा? उसके बाद उत्पाद करो बैठ कर। ये सब सहना जो सीख गया, वो उस विधि को पालन करता रहेगा, कहेगा ये सब तो होता ही है संसार में, संसार है ही दुखालय, यहाँ तो ये सब होगा ही, इसको टॉलरेट करो, लेकिन निस्त्रैगुण्य भी बने रहो, साथ साथ भक्ति उसमें लगे रहो। तो मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख शीत ग्रीष्म आदि को सहन करने का अभ्यास करके हानि लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर सर्वतो भावेन श्री कृष्ण कृपा की आश्रयता ग्रहण कर लेने पर, केवल एक चीज की आश्रयता ग्रहण करनी चाहिए, कृष्ण की कृपा की आश्रयता, तब यह शुद्ध सत्वमयी अवस्था प्राप्त होती है। तो भगवान कह रहे हैं नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व में स्थित रहो। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में मुख्य रूप से 3 गुणों का ही वर्णन है। जब अगर हम ये कहें कि वेदों में 3 गुणों का ही वर्णन है, तो गलत हो जाएगा। प्रभु जी इसमें क्या लिखा? ट्रांसलेशन
मुख्यतः इसमें भी लिखा है ना, मुख्यतः अगर हटा दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। केवल एक शब्द मुख्य हटा देगा, इसका मतलब फिर ये निकलेगा वेदों में 3 गुणों का ही वर्णन है। केवल वही हो गया। वेदों में मुख्यतः 3 गुणों का ही वर्णन है, ठीक है। इसका मतलब कुछ और भी है जो मुख्य रूप से वर्णन नहीं हुआ है, जो विस्तार से वर्णन नहीं हुआ है, कुछ शॉर्ट में वर्णन हुआ है। वो समझदारों के लिए है ये सारा का। जैसे चैतन्य महाप्रभु का भागवत में कितना वर्णन है, बहुत थोड़ा, लेकिन समझदार सब समझ गए कि नहीं समझ गए। जरूरी है डिटेल में वर्णन करें तभी समझे। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंत ही सुमेधस। बस पकड़ लिया, इतना ही बहुत है। जरूरी है डिटेल, कोई जरूरी नहीं। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में मुख्य रूप से 3 गुणों का वर्णन है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, और निस्त्रैगुण्य का भी वर्णन है, लेकिन वो मुख्य रूप से नहीं है, वो शॉर्ट में। गौण भी नहीं कह सकते, भक्ति को गौण तो कभी कहना नहीं चाहिए। शॉर्ट में और डिटेल में, डिटेल में त्रैगुण्य, शॉर्ट में भक्ति। निर्द्वंदो, द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। द्वंद्वों से कोई व्यक्ति कब मुक्त हो सकता है? मान अपमान से मुक्त कौन हो सकता है? जो 3 गुणों से परे हो, जो निस्त्रैगुण्य हो, वही निर्द्वंद हो सकता है। जो अभी 3 गुणों के अंतर्गत है, तमोगुण वाला तो बहुत ज्यादा क्रोधी होगा, मान अपमान सह नहीं पाएगा, ठीक है। और रजोगुण वाला भी अपमान सह नहीं पाता। सतोगुण ज्ञान की उपाधि से बांध देता है, अपने आप को ज्ञानी मानने लगता है, उसका अभिमान हो जाता है। ये मान अपमान तो सतोगुण में भी जा नहीं पाता है, ठीक है। केवल निस्त्रैगुण्य हुए बगैर ये जाएगा नहीं। आर्टिफिशियली हम चाहे जितना कहें, उसने हमको कह दिया चलो हम कुछ नहीं बोलो, चुपचाप बैठे, परंतु अंदर ही अंदर तो गड़बड़ हो रहा है, और वो इकट्ठा होते होते एक दिन विस्फोट करता है। इसलिए जब भी मान अपमान महसूस हो तो हमें समझना चाहिए कि मेरे अंदर भक्ति की कमी है। क्योंकि ये महसूस तो हमको होता है, तो हमें तो पता चल ही जाता है। और किसी को हम चाहे शो करें चाहे ना करें, फिर भी फेस एक्सप्रेशन से मालूम हो ही जाता है। तो निर्द्वंद वही हो सकता है जो निस्त्रैगुण्य हो, और निस्त्रैगुण्य वही हो सकता है जो त्रैगुण्य विषयों को त्याग दे। नित्य सत्वस्थ हो, नित्य सत्वगुण में स्थित हो जाए। निर्योगक्षेम, योगक्षेम की चिंता छोड़ो, और आत्मवान, आत्मवान अर्थात स्वरूप में स्थित हो जाए। तुम जगह नहीं आत्मा हो और मेरे नित्य दास हो, इसमें स्थित हो, सेवा में लगे रहो। ये भगवान आदेश दे रहे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुणो भव, निस्त्रैगुण भव हो जाओ, ठीक है। वेदा अर्जुना, वेदा त्रैगुण्य विषया, वेद तो त्रिगुण का विषय करते हैं, विषय वर्णन करते हैं मुख्य रूप से। त्वम तो, परंतु तुम निस्त्रैगुण्यो, निस्त्रैगुण्यो भव, निर्द्वंदो भव, नित्य सत्वस्थो भव, निर्योगक्षेम भव, आत्मवान भव। 5 चीजें हो जाने के लिए कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम ये 5 हो जाओ। क्या 5 हो जाओ? निस्त्रैगुण्य हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, नित्य सत्व में स्थित हो जाओ, निर्योगक्षेम हो जाओ, और आत्मवान हो जाओ। अब इसकी डिटेल में वर्णन कल करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो तात्पर्य है कल बताएंगे। हरे कृष्णा। और इस तात्पर्य को 4 बार कम से कम पढ़ के आना है, तो कल फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। जय ओम विष्णुपाद।